Good morning students. Today we will do programs. So program number 1 is write a program to enter a character and check whether it is a vowel or not. So first line is class program 1. Class program 1 means it is class name. You can keep any. Here I have written program 1. You can write vowel or any name you can give that should not be a keyword. Then curly bracket, public static void main char x. Char x means x is a variable which will hold the value that user will enter for the checking. Okay, user will enter any character type value. Character type value means it can be a small letter or capital letter or a single digit or a special character enclosed within single quotes. Okay, so char x curly bracket. Now checking time, we will check with the if statement. If, here is a question, if क्या x इज इक्वल टू a, क्या x के अंदर जो वैल्यू स्टोर है वो a है और x इज इक्वल टू e और इट इज़ i और o और u. अगर वो वॉवल होगा तो कंडीशन होगी ट्रू. देन प्रिंट एलन सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन स्टेटमेंट व्हाट इट विल प्रिंट, जो डबल कोट्स में लिखा है एज इट इज प्रिंट होगा. करेक्टर एंटर्ड इज वॉवल, एल्स करेक्टर एंटर्ड इज नॉट अ वॉवल. इज इट एल्स मतलब नहीं तो, अगर वो वॉवल नहीं है तो क्या प्रिंट करेगा कि यूज़र ने जो एंटर किया है करेक्टर दैट इज़ नॉट अ वॉवल. एंड इन लास्ट यू हैव टू क्लोज टू करली ब्रैकेट्स. नाउ प्रोग्राम नंबर 2, टू राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नंबर एंड चेक वेदर इट इज़ सिंगल डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर. सो हेयर वी विल एक्सेप्ट वन नंबर इन x. It is number, so integer type data int we will take. So class program 2 public static void main int x. Okay, now single digit पता है 10 से कम होती है, डबल डिजिट जो नंबर है वो 100 से कम होता है. तो इफ स्टेटमेंट क्या लगेगी, इफ x लेस देन 10, क्या x के अंदर जो वैल्यू है वो 10 से कम है. इफ इट इज़ लेस देन 10 देन व्हाट विल प्रिंट, सिंगल डिजिट नंबर. एल्स इफ नहीं तो x लेस देन 100, क्या वो 100 से कम है. अगर वो 100 से कम है ऑब्वियसली इट विल बी 2 डिजिट डबल डिजिट नंबर. एल्स नहीं तो इट इज़ 3 डिजिट नंबर. एंड इन लास्ट क्लोज 2 करली ब्रैकेट्स. वेरी इजी दीज प्रोग्राम्स. यू हैव टू जस्ट understood the value with that we have to work. यहाँ पे नंबर था इसलिए इंट एक्स, पिछले प्रोग्राम में क्या था कैरेक्टर, सो उसमें कैर एक्स, उसमें अल्फ़ाबेट को चेक करना था क्या वो वॉवल है या नहीं है. इज इट क्लियर. तो यहाँ पर जो है नंबर के साथ वर्क कर रहे हैं, हमने चेक करना है कि क्या वो सिंगल डिजिट नंबर है, डबल डिजिट है या 3 डिजिट है. ठीक है, तो सिंगल डिजिट पता ही है अगर वो लेस देन, अगर मतलब इफ एक्स लेस देन 10 मतलब वो 10 से कम है तो सिंगल डिजिट, नहीं तो नेक्स्ट कंडीशन. ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन x लेस देन 100 तो डबल डिजिट. एंड एल्स अगर वो भी नहीं है तो एल्स इट इज़ 3 डिजिट नंबर. दीज प्रोग्राम्स आर वेरी इजी. So this way you can do these programs. Okay, here you have to just check what type of data with that we are working. Okay students, I think it is understood to you. Now next program. In next program we have to accept 3 sides of a triangle and check whether the triangle is possible or not. So program 3, public static void main int x, int y, int z means x y z क्या है, ट्राइंगल की तीनों साइड्स. ठीक है, 3 साइड चाहिए. साइड्स जो है वो नंबर में होती है इतने सेंटीमीटर. ठीक है, तो हमने इंट ले लिया डेटा टाइप, इंट x, इंट y, इंट z. नाउ इफ क्या फॉर्मूला है, किससे पता लगेगा कि जो ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं. साइड के बेस पे अगर हमारी 2 साइड्स का जो सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है. ठीक है, इफ x प्लस वाई ग्रेटर देन z और y प्लस z ग्रेटर देन x और z प्लस वाई ग्रेटर देन
z प्लस एक्स ग्रेटर देन y। तीनों में से एक भी ट्रू है कि किन्हीं दो साइड्स का सम, और का मतलब तीनों में से कोई एक। स्टैंडिंग लाइन जो है लॉजिकल और सिंबल है, ये क्या शो करता है कि तीनों में से जितनी भी कंडीशन दी हुई उनमें से एक भी ट्रू आ जाए तो ट्रू है। ठीक है, तो एक भी कंडीशन अगर ट्रू हो गई इनमें से तो क्या प्रिंट होगा, ट्रायंगल पॉसिबल। और अगर ये फॉल्स होगा तो एल्स पार्ट चलेगा, तो क्या प्रिंट होगा, ट्रायंगल इज नॉट पॉसिबल। एंड क्लोज टू कर्ली ब्रैकेट्स इन लास्ट। वेरी इजी प्रोग्राम, जस्ट यू हैव टू नो दैट हाउ टू मेक if statement, how to work with the if statement, and how to check the condition written in the if statement. I hope this program is understood to you. Very easy it is. What we will do in it, we will take three sides, int x, int y, int z, then compare them. Okay, compare the sum of two. Sum of two means x plus y greater than z, y plus or y plus x plus y पहले, फिर y plus z greater than x और z plus y greater than z. Okay, now third program is to accept the marks in 5 subject and name of student, and we have to check, we have to calculate total and percentage अकॉर्डिंग टू द मार्क्स एंड गिव द ग्रेड। ग्रेडिंग के लिए टेबल दिया हुआ है हमें यहाँ पे कि अगर मार्क्स परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 है तो ए प्लस है, यू कैन सी सो ऑन। सो क्लास प्रोग्राम 4 यू कैन राइट हियर मार्क्स और ग्रेड। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एन। स्ट्रिंग एन क्या है, नेम फॉर स्टूडेंट। नेम एक टेक्स्ट आ गया ना, तो टेक्स्ट के लिए डेटा टाइप क्या होती है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एन, int a, int b, int c, d and e for 5 subjects. Now curly bracket. Now here we need 3 extra variable. एक डॉट है, डॉट क्या करेगा, होल्ड करेगा टोटल मार्क्स। ठीक है, पर परसेंटेज, ये क्या होल्ड करेगा, परसेंटेज। इसके लिए हम परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे। स्ट्रिंग gr फॉर gr वेरिएबल होल्ड ग्रेड। ओके, टोटल के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, टॉट इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डी एंड प्लस ई। ठीक है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, टोटल डिवाइड 5। नाउ इफ स्टेटमेंट, जैसे जैसे एक एक कंडीशन दी हुई है ना, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग इफ स्टेटमेंट बनाओगे। ठीक है, इफ परसेंटेज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 देन ग्रेड gr इज इक्वल टू डबल कोट्स में स्ट्रिंग है ना, डबल कोट्स में a प्लस। एल्स इफ नहीं तो परसेंटेज ग्रेटर देन 80 है तो ए। एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 70 देन ग्रेड बी प्लस। एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 60 देन बी ग्रेड। ठीक है, एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 50 सी ग्रेड। एल्स इफ परसेंटेज ग्रेटर देन 40 देन डी ग्रेड। एंड एल्स नहीं तो परसेंटेज 40 से जितनी भी कम है उसके लिए क्या आएगा, ई ग्रेड। In last, print all these things one by one. Print system.out.println name. ये जो टेक्स्ट है as it is आएगा डबल कोट्स पे, प्लस n, n में नेम है, so this way print everything one by one. Now fifth program. In this we will calculate the fees according to the following table. Print the hours of parking and its parking fees. Class program 5 public static void main int car number and int parking hours. ठीक है, कि एक कार है उसको कितने आवर्स के लिए पार्क किया गया है उसके अकॉर्डिंग बिल क्रिएट करना है। ठीक है, पार्किंग फीस जो है कैलकुलेट करनी है। सो क्लास प्रोग्राम 5 पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इंट कार नंबर CNO कार नंबर इंट PHR मीन्स पार्किंग आवर्स इंट P फीस पार्किंग फी to hold the result. If PHR parking R equal to 1 तो फीस कितनी है, 5 रुपीज़। ठीक है, else if parking R greater than 2 and parking R less than 4 तो पार्किंग R इंटू 4, जितने आर्स हैं इंटू 4 करके पार्किंग फीस बनेगी। एल्स नहीं तो उससे भी ज़्यादा है तो पार्किंग R मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इन लास्ट प्रिंट ऑल दीज थिंग्स।
So very easy it is. It is very easy. You can see car number you will print here first CNO, then parking hours PHR, then parking fees P fees, and in last close two curly brackets. Very easy these 5 programs. You have to just do its written practice. Okay, once again see, in this program you have to accept car number एक number है, so int CNO. You can keep any variable name for the variables. Int PHR means parking hour. तो parking hour पर आवर के अकॉर्डिंग फीस है. अगर एक पार्किंग आवर जो है 1 है तो फीस 5 है. अगर वो ग्रेटर देन 2 और लेस देन 4 है तो पार्किंग आवर इंटू 4, एल्स पार्किंग आवर इंटू 2. इन लास्ट कार नंबर, पार्किंग आवर और जो पार्किंग